Hi guys, this is Priyam Mishra and welcome to English to Hindi translation. Today we will translate one editorial of the Hindu in Hindi. So let's get start. आज हम लोग जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो मेन एडिटोरियल होगा और इस एडिटोरियल में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग पता चलेगा और साथ साथ उसके सिनोनिम्स को भी देखेंगे और यहाँ पे किस टेंस का यूज़ किया गया है वो भी पता चलेगा आपको। कहाँ पे पैसिव का यूज़ हुआ है, कौन सा पैसिव है और जो है क्लॉजेस आपको पता चलेंगे, कौन सा क्लास यूज़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ्रेज भी देखेंगे तो बहुत सी नॉलेज आपको मिलेगा। प्रीपोजिशन का यूज़ देखेंगे, ठीक है, पार्टिसिपल का यूज़ देखेंगे। तो ये सब आपको जानने को मिलेगा, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आपको लगेगा कि नहीं आज आपने बहुत कुछ सीखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे मीनिंग देखेंगे और साथ साथ उनके सिनोनिम्स भी देखेंगे। तो रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको आज बताई जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ जो है शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे रिफ्यूजी। रिफ्यूजी जो कि एक नाउन है। ठीक है, पहले तो आपको ये होना चाहिए यहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिलेगा, हिंदी मीनिंग है ये और यहाँ पे इंग्लिश वर्ड रहेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी जो कि अपने आप में एक नाउन है। इसका मतलब होता है शरणार्थी या आश्रित। सिनोनिम्स होता है यहाँ पे डिपेंडेंट, प्रोटेज या रिटेनर। ठीक है, इसका जो है सिनोनिम्स होगा यहाँ पे। इस्लम ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है आश्रय या शरण स्थल, शेल्टर, रिसॉर्ट, सैंक्चुरी। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। प्रपोज जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रस्ताव। ऑफर, अप्रोच, टेंडर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे है इनएक्टमेंट। इसका मतलब होता है कानून निर्माण, जो कि एक नाउन है। और यहाँ पे ले डाउन जो कि एक वर्ब है, इसका मतलब होता है निर्धारित करना या भूमि पर रखना। आगे यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है व्यापक या विस्तृत। और एक्सटेंसिव, वास्ट एंड एम्बियंट, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। आगे है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मापदंड, यार्ड स्टिक एंड मेजरिंग रॉड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। कॉर्न स्टोन एक नाउन है। इसका मतलब होता है आधारशिला। परजिक्यूशन, परजिक्यूशन एक नाउन है। इसका मतलब होता है अत्याचार या उत्पीड़न भी हो सकता है। यहाँ पे हरासमेंट, ऑपरेशन, ऑपरेशन एंड टायरनी, ठीक, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे है बीट्रेयल। बी ट्रायल, बी ट्रायल मतलब होता है नाउन, मतलब विश्वासघात होता है और ये एक नाउन है। हॉक्स एंड सफल, ये सब इसकी सिनोनिम्स हैं। मिलेनियल एक एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है 1000 साल का। जैसे कोई एक कस्टम हो, कोई रीत रिवाज हो, तो उसको बोल सकते हैं ये मिलेनियल कस्टम है, 1000 साल का रीत रिवाज है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन वही है परंपरा, परंपरा या प्रथा जो भी हमने बोला। ठीक है, ट्रेडिशन एक नाउन है इस। और यहाँ पे कन्वेंशन, कस्टम एंड ग्रेडेशन। ठीक है, शायद आपको ट्रेडिशन, कन्वेंशन, कस्टम तीनों पता होगा, लेकिन ग्रेडेशन भी होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे स्लीव एक नाउन है। इसका मतलब होता है अधिक संख्या। एक्सपेल्ड ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है निष्कासित। आउटकास्ट, एक्सपैट्रिएटेड एंड डिपोर्टेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे है बाइगॉट्री। बाइगॉट्री नाउन है। इसका मतलब होता है कट्टरता, पक्षपात एंड जियोलॉट्री एंड इन्वेटरेरी, ये सब इसके नाउन मतलब इसके सिनोनिम्स हैं। इंटॉलरेंस नाउन है। असहनीयता इसका हिंदी मीनिंग होता है और इम्पेशेंस इसका सिनोनिम्स है। आगे यहाँ पे स्टैंडर्ड एक नाउन है। इसका मतलब, और ये एडजेक्टिव का भी कार्य करता है स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फंसा हुआ, अकेला, इसकी हिंदी मीनिंग है लोनली एंड फ्रेंडलेस, इसकी सिनोनिम्स हैं। रेस नाउन है। इसका मतलब होता है वंश। और एथनिसिटी ये भी नाउन है। इसका मतलब होता है जातीयता। इरेस्पेक्टिव ऑफ, की परवाह किए बिना। ठीक, अफर्म वर्ब है। यहाँ पे होता है पुष्ट या दावे से कहना। आगे है स्पेसिफाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विस्तृत। डिटेल्ड, एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इलाबोरेट, इलाबोरेट, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। आगे है एक्सक्लूजन नाउन है। इसका मतलब होता है बहिष्कार, अपवाद, सलेंडर एंड डेनिग्रेशन, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। एक्सपल्जन क्या, एक मिनट, एक्स एक्सपल्जन या एक्सपल्सन दोनों बोल सकते हैं, निष्कासन। और यहाँ पे रस्टिकेशन, इजेक्टमेंट एंड ऑस्ट्रासिज्म, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। रिवोकेशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है खंडन। और रिपील इसका सिनोनिम्स होगा। डिस्क्रिशन नाउन है। इसका मतलब होता है डिस्क्रिएशन नाउन, इसका मतलब होता है विवेक। एंड प्रूडेंस, डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। इम्ब्रेस वर्ब है।
इसका मतलब होता है ग्रहण करना। एक्सेप्ट एंड रिसीव, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। बेटरमेंट नाउन है, इसका मतलब होता है सुधार। इम्प्रूवमेंट, रिफॉर्म एंड करेक्शन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। होस्ट एडजेक्टिव है, जिसको बोलते हैं मेज़बान या आयोजित करने वाला। जैसे अभी रिसेंटली ओलंपिक गेम्स हुआ जापान में, तो हम बोलते हैं जापान एक होस्ट कंट्री था ओलंपिक गेम का। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हुआ, होस्ट मेज़बान, आयोजित करने वाला। आयरॉनिक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ताने के तौर पर। आयरॉनिकली भी हो सकता है, होगा मतलब सिनोनिम्स। आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मनमाना। एंड लाइसेंसियस, सेल्फ विल्ड एंड प्लीजिंग वंस ओन माइंड, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। क्वाइट एडवर्ब है, पूर्णतया बिल्कुल होता है इसका मीनिंग। ऑल एट वाल, एटरली एंड कम्प्लीटली, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब होता है जड़ना या लागू करना। इंटर पोलेट एंड इनले, इसके सिनोनिम्स हैं। डुअल वर्ब है, रहना, स्टे, रिमेन एंड लिव। प्रोटागोनिस्ट जो कि नाउन, इसका मतलब होता है पक्षपाती। एधरेंट, स्टिकलर एंड प्रोपोनेंट। नोबेलिटी नाउन है, सज्जनता, मेहनता, नोबलनेस एंड जेनरोसिटी, ये सब इसके जो है सिनोनिम्स हैं। सकर, ये वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है बचाना। सेव, प्रोटेक्ट, रेस्क्यू एंड डिफेंड, ये सब जो है इसके मतलब सिनोनिम्स है। आगे यहाँ पे फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा या बनावट। टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे एक्सट्रेनियस एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बाहरी। एक्सटर्नल, आउटर एंड एक्सटीरियर, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। आगे है कन्फाइन, कन्फाइन जो है वर्ब और नाउन दोनों का कार्य करता है। यहाँ पे इसका मतलब है सीमित करना जब वर्ब होगा, और सीमा जो है जब ये नाउन का कार्य करेगा। लिमिट, रिस्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रेन, बाउंड्री, ये सब इसके सिनोनिम्स है। चर्लिस एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है गंवार या अक्खड़, ठीक है। सिनोनिम्स यहाँ पे होगा बारबेरियन, आर्केडियन एंड फियरलेस। इनकन्वीनियंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है असुविधाजनक। अनकंफर्टेबल, अनहैंडी एंड कंफर्टलेस, इसके सिनोनिम्स हैं। ह्यूमिटेरियन एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मानवीय या फिलंथ्रोपिक। एंड ट्रबल नाउन है, इसका मतलब होता है मुसीबत, डिफिकल्टी, डिजास्टर, हार्डशिप। ऑब्लाइज एक वर्ब है, इसका मतलब होता है मजबूर करना। कॉर्स, ड्रैगून एंड कॉन्स्टेंट, इसके जो है ये सिनोनिम्स हैं। ह्यूमनली, इसका मतलब होता है मानवता का या दयालुता से, प्रैक्टिस नाउन है, इसका मतलब होता है अभ्यास। रिहर्स, ड्रिल, ट्रेनिंग, आपने सुना होगा रिहर्स करते हैं, ठीक है। रिहर्स का भी मतलब क्या होता है, अभ्यास। ड्रिल, ट्रेनिंग, तीनों का मतलब जो है अभ्यास होता है। आगे यहाँ पे वॉलंटरली, इसका मतलब होता है स्वेच्छा से या ऑटोक्रेटिकली, ऑटोक्रेटिकली, ठीक है, ऑटोक्रेटिकली, ठीक है। अनवर्दी एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अयोग्य। अनफिट, इनएप्ट, इनकैपेबल एंड इनकम्पिटेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। आगे यहाँ पे प्रीमाइस नाउन है, और ये वर्ब का भी कार्य करता है। जब नाउन का कार्य करता है, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञा। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे प्लेज, प्रॉमिस, प्रोफेशन एंड ऑब्लिगेशन। और जब नाउन का वर्ब का कार्य करेगा तो हो जाएगा आधार, प्रस्तावना के रूप में कहना। इविक्शन नाउन है, इसका मतलब होता है निष्कासन। एक्सपल्सन, रिमूवल एंड इजेक्टमेंट। वर्थ वाइल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है उचित। अप्रोप्रिएट, जस्टिफाइड, लेजिटिमेट एंड बीफिटिंग, इसके जो है सिनोनिम्स हैं। आगे एस्पायरेशन नाउन है, इसका मतलब होता है महत्वाकांक्षा। डिजायर, एम्बिशन एंड लॉन्गिंग, तो इसके सिनोनिम्स हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको लगा हो तो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक के अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे है, ये हो गया। आगे है ऑन रिफ्यूजी इशू, ठीक है। रिफ्यूजी इशू, रिफ्यूजी के मुद्दे पर, शरणार्थी के मुद्दे पर, ठीक है। इट ऑट टू बी एमंग द मोस्ट एडमायर्ड नेशन, इट ऑट टू बी एमंग द मोस्ट एडमायर्ड नेशन, तो यहाँ पे देखिए एडमायर्ड, अगेन देखिए यहाँ पे ये नेशन जो है आपका नाउन हो जाएगा। इसके पहले ये जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले जो है यहाँ पे ये आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हैं। तो इंडिया को जो है एक मतलब कि बहुत एडमायर्ड, प्रशंसनीय देश होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट वन दैट हैज़ मच टू बी असेम्ड, ना कि जो है एक बहुत शर्मिंदा देश होना चाहिए। ऑफ एज नाउ, जैसा अभी है या जैसा अब है, ठीक है। मतलब शरणार्थी देखिए एक्चुअल में यहाँ पे मैटर ये है कि जैसे इंडिया में
हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश को छोड़ के लगभग जो यहाँ पे पाकिस्तान हो गया और म्यांमार हो गया, यहाँ से लोग जो है साथ साथ बांग्लादेश भी देखिए, लोगों को यहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनका हरासमेंट किया जाता है। तो लोग कहीं ना कहीं अपने देश को छोड़कर इंडिया में भाग के आते हैं, और जब इंडिया में भाग के आते हैं तो उनको जो है सही तरीके से जो है उनको उनके साथ बिहेव नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है कि जो एक जो अथॉरिटी होती है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, कि उनको बाध्य करें कि वो उनके साथ सही बिहेव करें। तो ऑथर जो यहाँ पे हैं शशि थरूर जी, जो कि कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ठीक है, और इनके बारे में अगर आप जानते होंगे तो इनकी इंग्लिश को बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, इंडिया में जो है ये जो एस्लम और जो रिफ्यूजी कानून है ये होना चाहिए, और ये इंडिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि इंडिया का जो ट्रेडिशन रहा है हज़ारों सालों से कि हम लोग जो है रिफ्यूजी को शरण देते आए हैं, ठीक है, शरणार्थियों को शरण देते आए हैं। तो ऐसा इंडिया का जो है पास्ट रहा है, तो फ्यूचर भी ऐसा होना चाहिए और प्रेजेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और कौन कौन से इंटरनेशनल जो है एग्रीमेंट हैं जो कि इंडिया ने साइन किए हैं या नहीं साइन किए हैं, ठीक है, यही सब इसमें डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा सा आप जो है ब्रॉड माइंड के साथ इसको पढ़िए, आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शशि थरूर जी के द्वारा जी ये लिखा गया है एडिटोरियल। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे है, दिस मंथ आई इंट्रोड्यूस्ड, इस मंथ, ठीक है, इस महीने मैंने इंट्रोड्यूस किया आ प्राइवेट मेंबर बिल, एक प्राइवेट मेंबर बिल को इन द लोकसभा में। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल उसको बोला जाता है जब एक एक ऐसा बिल जो कि एक सिर्फ मेंबर के द्वारा लाया जाता है, और वह मेंबर जो है किसी मंत्री के पद पर ना हो, या जो है रूलिंग पार्टी का भी मेंबर हो सकता है और अपोजिशन पार्टी का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये कानून में कन्वर्ट हो, मतलब एक्ट में कन्वर्ट हो। तो चलिए देखते हैं। दिस मंथ, इस महीने, आई इंट्रोड्यूस, मैंने इंट्रोड्यूस किया अ प्राइवेट मेंबर बिल, एक प्राइवेट मेंबर बिल को इन द लोकसभा में, प्रपोज करते हुए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये जिरण का, यहाँ पे बोल सकते हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि यहाँ यहाँ पे अदर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो ये करते हुए, ठीक है, इसका सेंस निकलेगा करते हुए, प्रपोज करते हुए। द इनेक्टमेंट मतलब होता है निर्माण ऑफ अ रिफ्यूजी एंड इस्लाम लॉ, ठीक है। तो शरणार्थी और जो यहाँ पे आश्रय है, शरणार्थी और आश्रय के कानून का निर्माण, मतलब यहाँ पे रिफ्यूजी एंड इस्लाम लॉ, तो मतलब शरणार्थी और आश्रय के कानून के जो है निर्माण को प्रपोज करते हुए इन्होंने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल को जो है प्रस्तुत किया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आई के साथ जो है वर्ब का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो पता होगा आपका, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में या पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वर्ब, ठीक। और एक चीज़ और देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिंग ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दिस मंथ, इस महीने, मैंने इंट्रोड्यूस किया अ प्राइवेट मेंबर बिल, एक प्राइवेट मेंबर बिल को इन द लोकसभा में, प्रपोज करते हुए द इनेक्टमेंट निर्माण ऑफ अ रिफ्यूजी एंड इस्लाम लॉ। तो रिफ्यूजी और इस्लाम लॉ के निर्माण को जो है प्रपोज करते हुए, ठीक है, निर्माण को प्रपोज करते हुए मैंने लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस किया। द बिल लेज डाउन, जो बिल है ये लेज डाउन करता है, निर्धारित करता है। द बिल लेज डाउन कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया, जो ये बिल है वो निर्धारित करता है एक विस्तृत क्राइटेरिया, मापदंड फॉर रिकॉग्नाइजिंग, पहचान के लिए इस्लाम सीकर, जो इस्लाम सीकर हैं, मतलब जो आश्रय चाहते हैं, एंड रिफ्यूजी और जो शरणार्थी हैं, एंड प्रिस्क्राइब किया, निर्धारित किया स्पेसिफिक राइट, विशिष्ट अधिकार, एंड ड्यूटीज़ और कर्तव्यों को, एक्यूरिंग फ्रॉम सच स्टेटस, इस प्रकार के स्टेटस के प्राप्त होने से, ठीक है। तो जो ये बिल है ये देखिए लेस डाउन करता है, निर्धारित करता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका क्या होता है कि जो मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें जो है वर्ब के साथ यस या यस लगता है। तो यहाँ पे यस लगा, देखिए ले के साथ ले में यस लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द बिल लेज डाउन, बिल निर्धारित करता है कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया, एक विस्तृत मापदंड फॉर रिकॉग्नाइजिंग। देखिए जब भी जो है आपका
प्रीपोजिशन आएगा, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन अपने साथ हमेशा नाउन चाहता है, ठीक है। नाउन के लिए तो अगर आपके पास सिर्फ वर्ब है, जैसे रिकॉग्नाइज एक वर्ब है, रिकॉग्नाइज में आप आईएनजी लगा देंगे तो यह जो है एक नाउन का कार्य करने लगेगा, इतना आपको समझना है, ठीक है। वर्ब में जब आईएनजी लगा देंगे तो वह आपका जो है नाउन का भी कार्य करने लगेगा, ठीक है। फॉर रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। इस्लम सीकर, जो इस्लम सीकर हैं, एंड रिफ्यूजी, और रिफ्यूजी हैं। तो यहाँ पे कौन जो है शरण लेने का प्रयास कर रहा है और कौन यहाँ पे शरणार्थी है, इसको जो है पहचानने के लिए विस्तृत जो है मापदंड इसमें निर्धारित किए गए हैं। एंड प्रेस्क्राइब, और प्रेस्क्राइब करता है और भी निर्धारित करता है स्पेसिफिक राइट, विशिष्ट अधिकार एंड ड्यूटीज और कर्तव्यों को एक्वायरिंग फ्रॉम सच स्टेटस, अगर इस प्रकार के स्टेटस को प्राप्त करते हैं या इस प्रकार के स्टेटस को प्राप्त करने से। यहाँ पे सिंपल मतलब ये था कि जो इनके द्वारा जो बिल को जो है पार्लियामेंट में लाया गया है, ठीक है, उसमें जो है कॉम्प्रिहेंसिव क्राइटेरिया है, विस्तृत जो है मापदंड है कि रिकॉग्नाइज करेगा कौन सा इस्लाम सीकर है और कौन सा रिफ्यूजी है, और अगर वो प्राप्त करते हैं इस प्रकार का स्टेटस वो प्राप्त करते हैं तो उनके कुछ विशेष अधिकार भी होंगे और उनके कुछ ड्यूटीज़ भी होंगे। यहाँ पे इट वाज मेड नेसेसरी, आगे यहाँ पे इट वाज मेड नेसेसरी, यह आवश्यक बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका पैसिव का यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। याद रखिए जब भी इज, आई एम, आर, वाज, वर इन सब के साथ जो है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम बी फॉर्म भी बोलते हैं, अगर इनके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो आप समझिए कहीं ना कहीं पैसिव का ही यूज किया गया है। इट वाज मेड नेसेसरी, यह नेसेसरी बना दिया गया, ठीक है, बाई आवर गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। कंटिन्यूइंग डिसरिस्पेक्ट, क्या जो है नेसेसरी बनाया गया है, लगातार डिसरिस्पेक्ट, लगातार जो है अनादर, फॉर द इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल, जो इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल हैं, ऑफ नॉन रिफाउलमेंट, जो नॉन रिफाउलमेंट है, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल है, आप इसको याद रखिएगा। नॉन रिफाउलमेंट आगे बताया गया क्या ये है नॉन रिफाउलमेंट, ठीक है, इसका कोई हिंदी एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, बस आप ये समझिए नॉन रिफाउलमेंट, ठीक है। वैसे भी समझ सकते हैं फॉल मतलब गलत होता है, तो यहाँ पे एक नाउन है ये रिफाउलमेंट, गलती ना करना, यही होगा इसका मतलब। तो एक प्रिंसिपल है नॉन रिफाउलमेंट का, इसका जो है हमारी सरकार ने लगातार डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये नॉन रिफाउलमेंट क्या है आगे बताया गया है। द कॉर्न स्टोन ऑफ रिफ्यूजी लॉ, जो कि रिफ्यूजी लॉ का, मतलब शरणार्थी के कानून का एक आधारशिला है। विच स्टेट, जो कि कहता है या बताता है दैट, कि यहाँ पे कौन किसकी बात किया जा रहा है, नॉन रिफाउलमेंट का जो एक प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, विच स्टेट, जो कि कहता है दैट नो कंट्री शुड सेंड अ पर्सन, किसी भी कंट्री को एक पर्सन को नहीं भेजना चाहिए, टू अ प्लेस, ऐसी जगह, वेयर, जहाँ ही और सी, यहाँ पे मतलब ही और सी मतलब मे फेस वह मे फेस परसिक्यूशन, जहाँ पर वह जो है परसिक्यूशन को फेस कर सकता है, परसिक्यूशन मतलब होता है अत्याचार, ठीक है, अत्याचार को वह फेस कर सकता है या उत्पीड़न को फेस कर सकता है। ही और सी का मतलब हो गया, ही का मतलब भी वह होता है, सी का मतलब भी वह होता है, बस ये मेल और ये फीमेल के लिए है। एंड इवन मोर, और इससे अधिक, इट बी ट्रेयल ऑफ इंडियाज मिलेनियम ट्रेडिशन, और यह जो है एक बी ट्रेयल है या धोखेबाजी है, ऑफ इंडियाज मिलेनियम ट्रेडिशन, जो इंडिया का जो हज़ारों साल का ट्रेडिशन है, ठीक है, हज़ारों साल का यहाँ पे ट्रेडिशन मतलब परंपरा है, ऑफ इस्लाम एंड द हॉस्पिटलिटी ऑफ द स्ट्रेंजर, जो इस्लाम है मतलब कि शरण, शरण, और हॉस्पिटलिटी मतलब आदर सम्मान, टू स्ट्रेंजर, अजनबियों को। कहने का मतलब यह है इंडिया के साथ ये धोखा है, क्योंकि इंडिया का एक हज़ारों साल का परंपरा रहा है कि यह जो है जो इस्लाम है, जो शरण स्थान को चाहने वाले हैं और जो उनको हॉस्पिटलिटी भी दी जाती है, उनको आदर सम्मान दिया जाता है, टू द स्ट्रेंजर, अजनबियों को, ठीक है। असली ऑफ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों की संख्या, यहाँ पे समझे कि नहीं आप, इसका मतलब ये था कि जैसे इंडिया, देखिए इंडिया का जो एक हज़ारों साल का परंपरा है कि हम लोग जो हमारे कोई भी हमारे घर पे आ जाता है, चाहे स्ट्रेंजर के रूप में भी हो, अजनबी के रूप में भी हो, हम लोग उनका आदर सम्मान करते हैं, साथ साथ उनको जो है शरण स्थल भी देते हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। असली ऑफ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों की संख्या, यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज़ सेमफुली एक्सपेल्ड, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने सेमफुली मतलब निंदनीय पूर्वक, एक्सपेल्ड मतलब एक्सपेल्ड यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि निष्कासित कर दिया, टू म्यांमार, म्यांमार
को 2 बैचेस, 2 बैचेज, ठीक है, ऑफ रोहिंग्या रिफ्यूजी। तो रोहिंग्या के रिफ्यूजीज़ को, ठीक है, रोहिंग्या एक रिफ्यूजी कम्युनिटी थी, तो उसको जो है एक मतलब कि इंडिया के द्वारा म्यांमार में भेजा गया इन द फेस ऑफ ग्रेव रिस्क ऑफ परसिक्यूशन इन द कंट्री दे हैड फ्लीड। और जबकि उस कंट्री में वो फेस कर रहे हैं परसिक्यूशन, अत्याचार, इन द कंट्री में दे हैड फ्लीड, जहाँ से वो भाग के आए थे, ठीक है। तो इंडिया ने जो म्यांमार में भेजा है रोहिंग्या रिफ्यूजी को, तो वो जो है एक बहुत बड़ा रिस्क फेस कर रहे हैं, किसका, परसिक्यूशन का, अत्याचार का, उत्पीड़न का, इन द कंट्री में, देश में, म्यांमार में, दे हैड फ्लीड, जहाँ दे हैड फ्लीड, ठीक है, मतलब कि वहाँ से जहाँ से वो भाग के आए थे, वे दे हैड फ्लीड, वे भाग के आए थे, ठीक है। आगे यहाँ पे इन कंडक्टिंग दिस एक्ट ऑफ रिफॉर्मेंट, तो इस प्रकार का जो एक्ट किया गया है, जो कार्य किया गया है नॉन रिफॉर्मेंट का इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यह जो है इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। द गवर्नमेंट रिवील्ड बोथ रिलीजियस बाइगॉट्री एंड इंटॉलरेंस, तो गवर्नमेंट ने दर्शाया है, रिवील किया है दोनों रिलीजियस बाइगॉट्री मतलब धार्मिक कट्टरता और इंटॉलरेंस और असहनीयता को, ठीक है। इट हैज़ अटेम्प्टेड, अगेन दीजिए, इट हैज़ अटेम्प्टेड, इसने जो है अटेम्प्ट किया है, प्रयास किया है, इट हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट हैज़ अटेम्प्टेड, इसने प्रयास किया है, टू डू द सेम विद चकमाच इन अरुणाचल प्रदेश, टू द सेम करने का विद चकमा के साथ इन अरुणाचल प्रदेश में, एंड म्यांमारीज इन मिजोरम, और म्यांमारीज के साथ मिजोरम में। तो जो चकमाच के जो यहाँ पे रोहिंग्या के साथ किया गया, ठीक है, उनको जो है एक्सपेल्ड किया गया, म्यांमार में भेजा गया, जबकि वहाँ पे वो परसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं जहाँ से वहाँ भाग के आए हैं। इट हैज़ अटेम्प्टेड टू द सेम, इसने यह प्रयास किया सेम करने का बीच चकमा के साथ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एक ट्राइबल कम्युनिटी है, एंड म्यांमारीज इन मिजोरम, और मिजोरम में म्यांमारीज के साथ। टुडे आज अफगान स्टूडेंट हैं स्टैंडर्ड इन इंडिया, मतलब इंडिया में फंस चुके हैं, ठीक है, फंस गए हैं, बाय द टेक ओवर ऑफ दियर कंट्री, उनकी कंट्री में टेक ओवर के बाद, बाय द तालिबान के, हैव नॉट हैड दियर वीज़ा रिन्यूड, और उनके वीज़ा को जो है रिन्यू नहीं किया गया, फिर से नया नहीं किया गया, एंड कुड फाइंड देमसेल्फ इन अ सिमिलर प्रिडाइसमेंट, और वो भी जो है अपने आप को सेम दशा में पाते हैं, सेम स्थिति में पाते हैं। कहने का मतलब ये था कि जो अफ़गान के स्टूडेंट थे, ठीक है, इंडिया में आके स्टडी कर रहे थे, तो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो उनका एक वीज़ा होता है, उनका एक टाइम होता है इंडिया में रहने का, तो उसको भी रिन्यू नहीं किया गया कि वो और समय तक इंडिया में रह सकें। अब फ़िलहाल उनको जो है इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा अफ़गानिस्तान में, जबकि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, ठीक है, वहाँ पे इनका भी परसिक्यूशन हो सकता है, इनके ऊपर भी अत्याचार हो सकता है, और यह जो एक प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्मेंट का, उसका भी वायलेशन है, ठीक है। तो वो भी जो है सेम दशा में, सेम स्थिति में आ चुके हैं। माई विल वुड पुट एन इन टू द सच आर्बिट्रेरी कंडक्ट बाय द अथॉरिटीज, तो जो मेरा बिल है, ठीक है, माई बिल, मेरा बिल, वुड पुट एन ऑन इंड, यह सब जो है ख़त्म कर देगा, यह सब, इन सब का एक अंत होगा, टू सच आर्बिट्रेरी, जो इस प्रकार की आर्बिट्रेरी है, ठीक है, जो इस प्रकार की आर्बिट्रेरी है, यहाँ पे आर्बिट्रेरी मतलब होता है कट्टरता है, कंडक्ट बाय द अथॉरिटीज़, ठीक है, जो अथॉरिटीज़ के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब मनमाना भी हो सकता है, ठीक है, तो जो मनमाना किया जा रहा है, मनमाना आचरण किया जा रहा है बाय अथॉरिटीज़, अधिकारियों के द्वारा। द राइट टू सीक इस्लाम इन इंडिया, तो जो है मतलब राइट टू सीक इस्लाम मतलब इंडिया में शरण लेने का प्रयास का अधिकार, वुड बी अवेलेबल, यह जो है अवेलेबल होगा, ठीक है, टू ऑल फॉरेनर, सभी जो है विदेशियों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर नेशनलिटी, ठीक है, बिना मतलब कि इरिस्पेक्टिव ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा की परवाह किए बिना, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ की परवाह किए बिना, दियर नेशनलिटी, उनकी नेशनलिटी को, किस देश से बिलोंग करते हैं, दियर रेस, ठीक है, उनके वंश को, उनके रिलीजन को, धार्मिकता को, और एथनिसिटी या उनकी जातीयता को, ठीक है। तो मतलब जो इनका जो ये बिल होगा, ये एक इस्लाम सीकर का एक अधिकार होगा इंडिया में, और ये अवेलेबल होगा सभी फॉरेनर के लिए, सभी विदेशियों के लिए, बिना परवाह किए बिना कि वो किस देश से हैं,
क्या उनकी रेस है, क्या रिलीजन है, क्या एथनिसिटी है। एंड नेशनल कमीशन फॉर इस्लाम, एक नेशनल कमीशन इस्लाम के लिए वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, या कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, बनाया जाएगा, टू रिसीव एंड डिसाइड ऑल सच एप्लीकेशन, इस प्रकार के मतलब कि रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, और डिसाइड करने के लिए, निर्णय करने के लिए, ऑल सच एप्लीकेशन, इस प्रकार की सभी एप्लीकेशंस को। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट इज क्लियरली अफर्म्ड, तो जो मतलब कि प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट का, ठीक है, जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट का इज क्लियरली अफर्म्ड, या जो है स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है, विद नो एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के। दो रीजन हैव बीन स्पेसिफाइड, रीजन जो है वो बताए गए हैं, स्पेसिफाइड किए गए हैं, फॉर एक्सक्लूजन के लिए, ठीक है, निष्कासन के लिए, सॉरी एक्सक्लूजन मतलब होता है बहिष्कार के लिए, एक्सपल्सन निष्कासन के लिए, एंड रियोकेशन खंडन के लिए, ऑफ रिफ्यूजी स्टेटस का, टू रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट सॉवरन अथॉरिटी, गवर्नमेंट के सॉवरन अथॉरिटी के रिस्पेक्ट में, बट लिमिट इट्स डिस्क्रेशन, लेकिन यह जो है, जो इसका डिस्क्रेशन है, जो मतलब कि स्वयं शक्ति है, इसको जो है सीमित करता है। इसका क्या मतलब है, देखिए फिर से कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर एक व्यक्ति को जो है ये इस प्रकार का जो स्टेटस है वो प्रोवाइड कर दिया गया, तो जो ये नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल है ये क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन रिफॉल्वमेंट इज क्लियरली अफर्म्ड, तो जो प्रिंसिपल है नॉन रिफॉल्वमेंट का वो जो है स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है, विद नो एक्सेप्शन, बिना किसी अपवाद के, ठीक है, तो बिना किसी अपवाद का जो है वो कन्फर्म करता है। दो यद्यपि रीजन हैज़ बीन स्पेसिफाइड, रीजन जो है बताए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं, फॉर एक्सक्लूजन, ठीक है, कि जो है आप जिसको आपने स्टेटस दे दिया है उसके एक्सक्लूजन के, उसके स्टेटस के बहिष्कार का, उसके स्टेटस को आप निष्कासित कर सकते हैं, और जो है उसका खंडन कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं रिफ्यूजी स्टेटस को, टू रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट सॉवरन अथॉरिटी, गवर्नमेंट की सॉवरन अथॉरिटी को देखते हुए, बट लिमिट इट्स डिस्क्रेशन, लेकिन जो है यह इनके डिस्क्रेशन को, इनकी क्षमता को जो है लिमिट करता है। व्हेन आई यूज़ द वर्ड, देखिए थोड़ा सा समझने में आपको समस्या होगी लेकिन समझना पड़ेगा। व्हेन आई यूज़ द वर्ड, जब मैं जो है शब्द यूज करता हूँ रिफ्यूजी को, ऑफ कोर्स बेशक, आई डू सेम इन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ द टर्म, तो मैं जो है जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिफिनीशन को एक्सेप्ट किया गया उसी की बात करता हूँ, विच इम्ब्रेस, जो कि गले लगाता है, पीपुल लोगों को, हु हैव फ्लेड, जो कि भाग चुके हैं, दियर होम अपने देश से, अपने होम कंट्रीज, अपने जो है अपने देश से, एंड क्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर, और जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर को जो है क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ सेल्फ फाउंडेड फीवर सॉरी फियर बिकॉज ऑफ अ वेल फाउंडेड फियर का मतलब होता है एक ऐसा डर जो अच्छी तरह से ज्ञात हो। जैसे प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन में जो रसिया के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ के लोगों के डर में फियर है, यह वेल फाउंडेड है, ठीक है, यह सबको पता है कि हाँ ये एक ऐसा कारण है जो कि लोगों के अंदर डर होगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के अंदर डर होगा, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है बम्बारमेंट ना हो जाए, अटैक ना हो जाए, तो इस चीज़ का, तो ये एक वेल फाउंडेड फियर है, ठीक है, कि सबको पता होगा कि हाँ वहाँ लोगों के अंदर डर अवेलेबल है, तो इसी को बोलते हैं वेल फाउंडेड फियर बिकॉज ऑफ अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन, ठीक है, अत्याचार का, हरासमेंट का, इन दियर होम कंट्री, उनके होम कंट्री में, ऑन ग्राउंड ऑफ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर, मेंबरशिप ऑफ अ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप, एक पार्टिकुलर सोशल ग्रुप के मेंबरशिप के आधार पर, और पॉलिटिकल ओपिनियन की, उनकी पॉलिटिकल राय क्या है, राजनीतिक राय क्या है, तो इस आधार पर जो है किसी का भी जो है परसिक्यूशन हो सकता है उनकी होम कंट्री पर। इस प्रकार का जो एक इंटरनेशनल डिफिनीशन है एक्सेप्ट किया गया है। आपने नहीं समझा, फिर से हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, व्हेन आई यूज़ द वर्ड, जब मैं यूज़ करता हूँ शब्द को रिफ्यूजी शब्द को, ऑफ कोर्स बेशक, आई डू सो इन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ द टर्म, तो मैं ऐसा जो है इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड डिफिनीशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक डिफिनीशन को
ठीक है, एक्सेप्ट किया गया है। मैं उसी की बात करता हूँ। विच इम्ब्रेसेस, जो कि गले लगाता है या जो बात करता है पीपुल, लोगों का, हु हैव फ्लीड, जो दियर होम कंट्री, जो कि अपने होम कंट्री से भाग चुके हैं, एंड क्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन, क्योंकि जो है स्पष्ट रूप से उन लोगों के अंदर डर है ऑफ परसिक्यूशन, अत्याचार का, उत्पीड़न का, इन दियर होम कंट्री, उनकी होम कंट्री में, ऑन ग्राउंड ऑफ रेस के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर, मेंबरशिप ऑफ अ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप, कि जो है वो किसी पार्टिकुलर सोशल ग्रुप के सदस्य हैं, और पॉलिटिकल ओपिनियन, या उनकी जो है राजनीतिक राय क्या है। दिस मीन्स, इसका मतलब दैट पीपुल हु क्रॉस बॉर्डर, लोग जो बॉर्डर को क्रॉस किए हैं, इन द क्वेस्ट ऑफ इकोनॉमिक बेटरमेंट, एक जो है जो आर्थिक सुधार की खोज में जो है अपने बॉर्डर को क्रॉस किए हैं, और बिकॉज दे आर फीलिंग पॉवर्टी, और क्योंकि वह जो है गरीबी को फील कर रहे हैं, एनआरसी अराजकता को फील कर रहे हैं, और इन्वायरमेंटल डिजास्टर, या जो है इन्वायरमेंटल डिजास्टर को फील कर रहे हैं, डू नॉट क्वालिफाई एज रिफ्यूजी, इस प्रकार के लोग जो है रिफ्यूजी को क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये भी आपको जानना पड़ेगा। मतलब जो रिफ्यूजी को क्वालिफाई करने वाले हैं यहीं तक हैं, ठीक है, कि मतलब वो अपनी होम कंट्री में परसिक्यूशन को फील कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप, और पॉलिटिकल ओपिनियन। लेकिन अगर कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जो कि मतलब कि किसी दूसरी कंट्री में गया है इकोनॉमिक के बेटरमेंट के लिए, कि मतलब वो जो है वहाँ पे पैसा वैसा कमा रहा है, तो उसको जो है हम रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया, दिस मीन्स दैट पीपुल हु क्रॉस बॉर्डर इन द क्वेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक बेटरमेंट, और बिकॉज ऑफ द दे आर फीलिंग पावर्टी, एनआरसी मतलब होता है अराजकता, और इन्वायरमेंटल डिजास्टर, डू नॉट क्वालिफाई एज रिफ्यूजी, यह जो है रिफ्यूजी के लिए क्वालिफाई नहीं होता है। नॉर डू दूज हु फ्ली फ्रॉम nor do those who flee from one part of their home country to another because of the war, conflict or fear of the persecution, ना कि who flee, जो भागे हैं from one part of their country, अपने देश के एक भाग से दूसरे भाग में, ठीक है, बिकॉज ऑफ वार के कारण, कॉन्फ्लिक्ट के कारण, एंड फियर ऑफ परसिक्यूशन के कारण, और जो है मतलब कि अत्याचार के डर के कारण। तो इस प्रकार के लोग को भी जो है रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, जो कि अपने ही देश में, ठीक है, एक जैसे मान लीजिए किसी का देश है, इतना बड़ा देश है, तो यहाँ पे अटैक हो रहा है, वार हो रहा है, और वह यहाँ से ये यहाँ भाग के चले जाते हैं, तो इसकी वजह से ऐसा नहीं कि इनको जो है रिफ्यूजी स्टेटस मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ था। आगे है, इतना ही तो था, चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन, इंडिया रहा है, ठीक है, जब भी आपको कोई चीज़ बताना है, कोई चीज़ रहा है या मतलब कि, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं हैज़ बिन का, और जो है एडवांस स्ट्रक्चर में हैज़ बिन का यूज़ चल भी रहा है अब, ठीक है। इंडिया हैज़ बिन, इंडिया रहा है, एंड कंटिन्यूज टू बी, और लगातार होगा, जेनरस होस्ट, एक उदारवादी होस्ट, मेज़बान, टू सेवरल पार्सिक्यूटेड कम्युनिटीज, जो उत्पीड़ित समुदाय हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है होस्ट करेगा, उनको उदारता से होस्ट करेगा, डूइंग मोर देन मेनी कंट्रीज, और जो है डूइंग मोर देन मेनी कंट्रीज, मतलब कि इन सबको मतलब होस्ट करेगा, उदारता से होस्ट करेगा, करते हुए, डूइंग मोर देन मेनी कंट्रीज, दूसरे देशों से बहुत अधिक करते हुए, बट इज नाइदर अ सिग्नोटरी टू द 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, और ना यह जो है एक सिग्नोटरी है 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का, इंडिया ने इसको नहीं साइन किया है। नॉर डज इट हैव अ डोमेस्टिक इस्लाम फ्रेमवर्क, ना ही इसके पास जो है घरेलू स्तर पर एक इस्लाम फ्रेमवर्क है, ठीक है, एक जो है आश्रय फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, एक आश्रय फ्रेमवर्क है। कहने का मतलब है इंडिया ने ना तो इसको साइन किया है, ना ही इंडिया के पास कोई जो है घरेलू स्तर पर कोई एक कानून है। दिस इज आयरॉनिक, यह जो है ताने के तौर पर है, या आयरॉनिक है, गिवन दैट, देखते हुए, दैट जब भी देखिए गिवन यहाँ पे, यहाँ का मतलब होता है गिवन का देखते हुए, दैट आवर रिकॉर्ड ऑन इस्लाम गोज बैक मिलेनियम, कि जो हमारा रिकॉर्ड है, ऑन इस्लाम पर, आश्रय पर, शरण स्थल पर, गोज बैक मिलेनिया, वह जो है मतलब कि 1000 साल पीछे का है। फ्रॉम द जूइश पीपुल हु फ्लेड, जूइश पीपुल से हु फ्लेड टू इंडिया, जो कि इंडिया में भाग के आए थे, इंडिया सेंचुरीज बिफोर क्रिस्ट, आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ द दियर जेरूसलम टेम्पल बाय द बेबीलोनियन, एंड देन, यहाँ पे देखिए कुछ फैक्ट बताया गया है पास्ट का, कैसे क्या हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। देन द रोमांस, तो मतलब कि देखिए जूइस भी इंडिया में भाग के आए थे, फ्रॉम द जूइस पीपुल से हु फ्लेड टू इंडिया, जो कि इंडिया में भाग के आए, इंडिया
कंट्रीज बिफोर द क्रिस्ट आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द जेरूसलम मंदिर, जब उनकी जेरूसलम मंदिर को जो है बेबीलोन के द्वारा गिरा दिया गया था तो वो भी इंडिया में भाग के आए थे। एंड रोमन्स भी टू द जेरोस्ट्रियन फीलिंग इस्लामिक परसिक्यूशन इन द पर्सिया, और जो जेरोस्ट्रियंस थे वो भी इंडिया में भाग के आए थे क्योंकि जो वो इस्लामिक परसिक्यूशन मतलब फेस कर रहे थे पर्सिया में। तो तिब्बतियन में भाग के इंडिया में ही आए हैं। रिसेंट आप एग्जांपल देख सकते हैं दलाई लामा का, ठीक है, दलाई लामा सिंपल से एग्जांपल है। देखिए ये एक प्रकार से रिफ्यूजी स्टेटस इनको इंडिया में दिया गया है, और ये तिब्बत से थे क्योंकि तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया है, तो ये लोग भाग के इंडिया में आए थे, इनको भी जो रिफ्यूजी स्टेटस दिया गया है। एंड बांग्लादेशी और बांग्लादेशियों को भी दिया गया है, श्रीलंकन तमिल को इन द मोन रिसेंट ईयर, हाल के वर्षों में, एज वेल एज स्ट्रीम्स ऑफ नेपालीज, और जो है बहुत से नेपालियों को भी दिया गया है। अफगान्स एंड द रोहिंग्या, ठीक है, मतलब अफगान को भी दिया गया है, रोहिंग्या को भी दिया गया है। इंडीड सो फेम्ड, वास्तव में सो फेम्ड वाज आवर रेपुटेशन, मतलब कि वास्तव में इस प्रकार से हमारा जो रेपुटेशन था वो जो है फेम था, मतलब कि प्रचलित था, ठीक है। एज एज आ लैंड, एक लैंड के रूप में, ऑफ इस्लाम के एक लैंड के रूप में। दैट, इतना फेमस का यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। दैट आर डिफीटेड चुपात्रा थॉट, कि एक जो है हारा हुआ चुपात्रा ने सोचा, ऑफ सेंडिंग हर सन, अपने पुत्र को भेजने के लिए, ऑन द सेफ्टी ऑफ इंडियाज बेस्ट कोर्स, मतलब कि उसने जो है इंडिया के बेस्ट कोर्स पर अपने बच्चे को, अपने सन को भेजने के लिए सोचा। बिफोर किलिंग हर सेल्फ, अपने आप को मारने से पहले उसने जो है अपने बच्चे को इंडिया के बेस्ट कोस्ट पर जो है भेजने के लिए सोचा था। ये हिस्ट्री की बात बता रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बच्चे को इंडिया में जो है एक शरणार्थी का दर्जा और एक इस्लाम जो है इस प्रकार का दर्जा मिल सकता है, ठीक है, मिल जाएगा। अलास, हर सन, दुख की बात यह है, हर सन मेड द फाटल मिस्टेक, उसका जो है फाइटल मिस्टेक, उसके सन ने जो है एक बहुत बड़ा मतलब कि मिस्टेक कर दिया। ऑफ टर्निंग बैक मिडवे, मतलब आधे रास्ते से वह वापस चला गया। टू स्टेक हिज क्लेम टू द थ्रोन, अपने जो राजगद्दी पर जो है उसका क्लेम ठोकने के लिए, ठीक है, क्लेम करने के लिए। एंड मेड विद द ग्लोरी इंड, और जो है वह एक ग्लोरी उसका मतलब वह ग्लोरी इंड के साथ जो है ख़त्म हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। और ही माइट हैव लिव्ड हैप्पीली ईवर आफ्टर इन इंडिया, या जो है वह हैप्पी से मतलब खुशहाली से इंडिया में रह सकता था। इस प्रकार से यह मतलब कि वह इंडिया में खुशहाली से रह सकता था। इन फैक्ट, वास्तव में, तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा इसका मतलब नहीं था, बस इसमें ये बताया गया था कि इंडिया का जो पास्ट का रहा है वो किस प्रकार से रहा है। इंडिया ने बहुत से लोगों को जो है रिफ्यूजी का और इस्लाम का जो है दर्जा प्रदान किया था, ठीक है। इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ क्वाइट डीपली इम्बेडेड इन द इंडियन साइको, इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज़ क्वाइट डीपली, यह जो है पूर्णतया आंतरिक रूप से इम्बेडेड, बैठा है, इन द इंडियन साइकी, ठीक है, इंडियन के दिमाग में, इंडियन के मानसिकता में। दैट नो बडी शुड ईवर हैव टू फेस द प्रेडाइसमेंट ऑफ बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ देयर होम, कि किसी को भी जो है इस प्रकार की स्थिति को नहीं फेस करना चाहिए कि वह उनके घर से उनको जो है भगाया जाए। बीइंग ड्राइवन आउट ऑफ देयर होम, कि उनको जो है उनके घर से भगाया जाए। आवर ग्रेट इपिक्स, जो हमारे महान महाकाव्य हैं, द रामायण एंड द महाभारत, रामायण और महाभारत, बोथ ड्वेल एट अ ग्रेट लेंथ अपॉन द इनजस्टिस ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, वो जो है बसते हैं, शामिल करते हैं एक जो है ग्रेट लेंथ अपॉन, एक मतलब कि बड़े स्तर पर, इनजस्टिस को ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, जो प्रोटागोनिस्ट थे, ठीक है, प्रोटागोनिस्ट मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे प्रतिपक्षी जो थे। बीइंग फोर्स इनटू एग्जाइल, और जो है उनको वनवास में फोर्स किया गया। एंड द वनवास में फेस किया गया। एंड द नोबिलिटी इन्वॉल्व इन एक्सटेंडिंग सपोर्ट, और जो है जो नोबिलिटी थी, ठीक है, वो इन्वॉल्व थी एक्सटेंडिंग सपोर्ट, बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट में। एंड सकर टू द एग्जाइल्स, और जो मतलब कि एग्जाइल्स का जो वनवास था उसमें भी जो है लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया। यहाँ पे भगवान राम जी का बात किया जा रहा है, क्योंकि जब वो मतलब उनको देखिए वनवास भी दिया गया, और जब वो वनवास में थे तो उनको देखा होगा लोग जब उनसे मिलते थे उनका पैर धुलते थे, मतलब लोगों के द्वारा उनको जो है जब उनकी स्थिति खराब थी तो बहुत से लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया, ठीक है। आगे जो है वहाँ पे हनुमान जी उनसे मिले, ठीक है, इस प्रकार से विभीषण जी मिले, मतलब अच्छे अच्छे लोग भी मिलते गए, तो उन्होंने मतलब लोगों का सपोर्ट भी मिला। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है अगर देखा जाए तो इंडिया में मतलब लोगों को जो है एग्जाइल भी किया गया था, वनवास भी दिया गया था, और उनको लोगों से बहुत ही सपोर्ट भी मिला था। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड द फैक्ट दैट
एंड द फैक्ट दैट, और फैक्ट यह है दैट वन ऑफ आवर मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल, और जो हमारा एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है, ठीक है, दीपावली, दीपावली सेलिब्रेट या सेलिब्रेट करता है द होम कमिंग, घर वापसी ऑफ रिफ्यूजी, रिफ्यूजी का, शरणार्थी का, आफ्टर 14 ईयर ऑफ द एग्जाइल, 14 साल के वनवास के बाद। ठीक है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे, दिवाली, दीपावली क्यों जो है सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि राम जी जो है 14 साल, राम जी जो है 14 साल के वनवास के बाद जो है घर वापस आए थे। डेमोन्स्ट्रेट फुली, या जो है मतलब कि पूर्ण रूप से दर्शाता है, ठीक है, पूर्ण रूप से दर्शाता है हाउ इम्पॉर्टेंट, कितना इम्पॉर्टेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ होम, होम का जो कॉन्सेप्ट है यह कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड द होम लैंड इज टू एन इंडिया, एक इज टू एन इंडियन, एक भारतीय के लिए होम और होम लैंड, ठीक है, घर और मातृभूमि जो है कितना इंपॉर्टेंट है, यह इस प्रकार से दर्शाता है। गिवन दिस हिस्ट्री, इस इतिहास को देखते हुए, इंडिया ऑट टू बी अ न्यूट्रल लीडर, इंडिया ऑट टू बी अ न्यूट्रल लीडर, इंडिया को जो है एक न्यूट्रल लीडर होना चाहिए ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिफ्यूजी राइट, जो शरणार्थी के अधिकार है उनके क्वेश्चंस पर, ऑन द वर्ल्ड स्टेज, वर्ल्ड के स्टेज पर, ठीक है, संसार, संसार में, संसार स्तर पर, स्टेज मतलब स्तर बोल सकते हैं, संसार के स्तर पर, ठीक है, इंडिया को एक न्यूट्रल लीडर होना चाहिए जब भी जो है रिफ्यूजी के राइट के, रिफ्यूजी के अधिकार का क्वेश्चंस किया जाए। हाउएवर, हालांकि आवर प्रेजेंट एक्शन जो हमारा, हाउएवर हालांकि आवर प्रेजेंट एक्शन जो हमारा प्रेजेंट एक्शन है, एंड आवर लैक ऑफ द लीगल फ्रेमवर्क, और जो हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क की जो कमी है, डज आवर हेरिटेज नो क्रेडिट, या जो हमारा हेरिटेज था उसको कोई क्रेडिट नहीं देता है। सेम अस इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, हमें जो है संसार के आंखों में, मतलब कि इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, सेम अस, हमें जो है शर्मिंदा होना चाहिए, इन द आइज ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लोग, संसार के आंखों में हमें शर्मिंदा, मतलब हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। एंड फेल टू मैच अप द आवर एक्चुअल पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, और जो है हम फेल हो जाते हैं, जो हमारा रियल में जो बीता हुआ ट्रैक रिकॉर्ड था उसको जो है मैच करने में हम फेल हो जाते हैं। नो यूनिफॉर्म ला, आगे यहाँ पे कोई जो है एक यूनिफॉर्म, एक तरह का कोई कानून नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म एंड द कॉम्प्रिहेंसिव ला, तो जो है अनुपस्थिति में एक यूनिफॉर्म और कॉम्प्रिहेंसिव ला के अनुपस्थिति में, टू डील विद इस्लाम सीकर, जो कि इस्लाम सीकर से डील करे। बी लैक का क्लियर विजन, हमारे पास एक क्लियर विजन की जो है कमी है, एक क्लियर विजन की कमी है, और पॉलिसी या पॉलिसी कमी है ऑन द रिफ्यूजी मैनेजमेंट, रिफ्यूजी मैनेजमेंट पर, तो हमारे पास जो है एक क्लियर विजन की कमी है, पॉलिसी की कमी है रिफ्यूजी मैनेजमेंट पर। बी हैव कॉकटेल ऑफ ला, कॉकटेल ऑफ ला मतलब होता है, कॉकटेल का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ का जो है झुंड हो आपके पास। वी हैव कॉकटेल ऑफ ला, हमारे पास जो है कानूनों का बहुत झुंड है। सच है द फॉरेनर एक्ट, जैसे एक फॉरेनर एक्ट है 1946 का, द रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉरेनर एक्ट 1939 का, एंड द पासपोर्ट एक्ट 1967, एंड द एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट 1962, एंड द सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स कंट्रोवर्शियल 2019 अमेंडमेंट, और जो इसमें शामिल है 2019 का कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट भी शामिल है। एंड द फॉरेनर ऑर्डर 1948, ऑल ऑफ विच क्लब ऑल द फॉरेनर इंडिविजुअल टुगेदर एज अ एलियंस, तो ये जो है ये मतलब कि साथ साथ ये सब क्लब करते हैं, जोड़ते हैं सभी फॉरेनर व्यक्ति को, एक प्रकार से एलियन जो है, मतलब कि एलियन के रूप में ये सभी फॉरेनर व्यक्ति को बताते हैं। बिकॉज इंडिया हैज़ नाइदर सब्सक्राइब, बिकॉज क्योंकि इंडिया हैज़ नाइदर सब्सक्राइब द इंटरनेशनल कन्वेंशन, क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल कन्वेंशन को सब्सक्राइब नहीं किया है ऑन द टॉपिक, और न सेटअप अ डोमेस्टिक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ना ही जो है एक मतलब कि घरेलू लेजिस्लेटिव कानून बनाया है टू डील विद द रिफ्यूजी, रिफ्यूजी से डील करने के लिए। दियर प्रॉब्लम आर डील्ड विद एन एडहॉक मैनर, उनकी जो समस्याएं हैं उनको जो है एक एडहॉक मैनर पर जो है सॉल्व किया जाता है। एडहॉक मैनर मतलब तत्काल जो है सॉल्व किया जाता है, एक जो है रियल कोई कानून नहीं है जिसके आधार पर सॉल्व किया जाए, एडहॉक मैनर पर सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एंड लाइक अदर फॉरेनर दे ऑलवेज फेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिपोर्टेड, एंड लाइक अदर फॉरेनर, और जो है दूसरे फॉरेनर की तरह, दे ऑलवेज फेस, वह भी हमेशा फेस करते हैं, ऑफ पॉसिबिलिटी, संभावना, ऑफ बीइंग डिपोर्टेड, कि उनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट मतलब जिस कंट्री से आए उन कंट्री में उनको भेजा जाएगा। व्हेन वी स्पीक ऑफ रिफ्यूजी प्रोटेक्शन, जब हम रिफ्यूजी प्रोटेक्शन के बारे में बोलते हैं, शरणार्थियों के प्रोटेक्शन के बारे में बोलते हैं, संरक्षण के बारे में बोलते हैं, बी ऑफन लिमिट आवर सेल्फ टू जस्ट प्रोवाइडिंग इस्लाम, हम अपने आप को जो है लिमिट कर लेते हैं टू जस्ट प्रोवाइडिंग इस्लाम, सिर्फ उनको जो है इस्लाम प्रोवाइड करने में, इस्लाम मतलब शरण स्थान प्रोवाइड करने में। बी नीड अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, हमें एक जो है बी नीड अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, हमें एक प्रॉपर फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, टू मेक श्योर, निश्चित बनाने के लिए, दैट रिफ्यूजी कैन एसेस, जो रिफ्यूजी हैं वो कैन एसेस पहुंच सकें बेसिक पब्लिक सर्विस, जो बेसिक पब्लिक सर्विस है, टू बी एबल टू लीगली सीक जॉब, और जो है वह मतलब कानूनी रूप से
कानूनी रूप से जो है वो है जॉब को पाने में सक्षम हो, एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर सम सोर्स ऑफ द इनकम, और उनके पास जो है कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फॉर सम सोर्स ऑफ इनकम, कुछ जो है इनकम का सोर्स भी होना चाहिए, कुछ इनकम के सोर्स के लिए उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए। द एब्सेंस ऑफ सच फ्रेमवर्क, इस प्रकार का जो इस प्रकार के जो फ्रेमवर्क हैं, जिस प्रकार के नियम हैं, उनके एब्सेंस में, अनुपस्थिति में बिल मेक द रिफ्यूजी वल्नरेबल, यह जो रिफ्यूजी को वल्नरेबल बनाता है, ठीक है। वल्नरेबल मतलब होता है कि वह जो है फ्यूचर में उनके साथ हानि हो सकती है, इसको बोलते हैं वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, वह जो है वल्नरेबल है एक्सप्लॉयटेशन की तरफ, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिंग, और मुख्य रूप से उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है। इन 2011 में व्हेन इंडिया केम आउट बी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, जब इंडिया जो है एक एसओपी के साथ आया टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म वीज़ा टू इस्लाम सीकर, तो इसने जो है मतलब कि इसने जो है टू प्रोवाइड करने के लिए, प्रदान करने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा, लंबे समय तक वीज़ा टू द इस्लाम सीकर, जो इस्लाम सीकर्स हैं, जो मतलब शरणार्थी हैं, ठीक है, जो इंडिया में शरण लेना चाहते हैं, उनको जो है एक लॉन्ग टर्म वीज़ा देने का जो है प्रस्ताव किया गया था। आई हैड पॉइंटेड आउट, यहाँ पे लेखक खुद अपनी बात कर रहे हैं, शशि थरूर जी। आई हैड पॉइंटेड आउट, मैंने उस समय खुद ही पॉइंटेड आउट किया था या क्वेश्चन उठाया था, दैट इन द अब्सेंस ऑफ लॉ में, कानून की अनुपस्थिति में, द एप्लीकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन है, कैन बी इजिली टेम्पर्ड, वो जो है आसानी रूप से हानि किए जा सकते हैं, विद बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एंड द एक्सटेनियस नेशन, तो वो जो है राजनीतिक और जो है बाहरी रीजन के कारण उसको जो है टेम्पर्ड किया जा सकता है, ठीक है। आवर ऑफिशियल वांट टू फ्रीडम, जो हमारे ऑफिशियल हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, टू डू सो एज दे प्लीज, जैसा वो चाहते हैं वैसा वो कर सकें, फॉर पॉलिटिकल और अदर रीजन, पॉलिटिकल राजनीतिक और दूसरे कारणों से, विदाउट बीइंग कन्फाइंड, बिना सीमित हुए बाय द लिमिट ऑफ द लॉ, ठीक है। मतलब वह जो है पॉलिटिकल और दूसरे कारणों से सीमित नहीं होना चाहते हैं, बाय द लिमिट ऑफ द लॉ, वह कानून के द्वारा सीमित होना चाहते हैं। बी कैन बी मस्ट, हम कर सकते हैं, हमें अवश्य करना चाहिए। डू बेटर, अच्छा करना चाहिए। इंडिया मस्ट इनेक्ट अ नेशनल इस्लाम लॉ, इंडिया को जो है अवश्य ही इनेक्ट करना चाहिए, बनाना चाहिए एक नेशनल इस्लाम लॉ को, एक नेशनल जो है यहाँ पे आश्रय कानून को, सच एज, जैसे एज द वन आई हैव बीन डिमांडिंग फॉर अ ईयर, जैसे कि मैं जो है बहुत सालों से डिमांड कर रहा हूँ, एंड प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, और मैंने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के पहले, ठीक है। इंडिया करेंटली होस्टेड मोर देन 2 लाख रिफ्यूजी, इंडिया जो है प्रेजेंट टाइम में, मतलब इंडिया करेंटली होस्ट मोर देन 2 लाख रिफ्यूजी, इंडिया जो है प्रेजेंट टाइम में 2 लाख से अधिक रिफ्यूजी को होस्ट करता है। बट द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट का जो चर्लिस एटीट्यूड है, जो अक्खड़ व्यवहार है, टू द रोहिंग्या पर, एंड द अदर इनकन्वीनिएंट रिफ्यूजी, जो असुविधाजनक रिफ्यूजी हैं, रिस्क पुटिंग अस इन द ग्लोबल डॉग हॉग, इस प्रकार की जो मतलब कि एटीट्यूड है, ये जो है हमको ग्लोबल डॉग हॉग में जो है रख रही है, ठीक है। ग्लोबल डॉग हॉग का मतलब होता है लोगों को, मतलब कि संसार की निगाहों में हमें गलत जगह पर रख रही है, ठीक है। माई बिल, मेरा जो बिल है, इफ इनेक्टेड, यह इसको कानून बनाया गया, मेरे बिल को यदि कानून बनाया गया, बिल इंस्टीड पुट इंडिया एट द फोर फ्रंट ऑफ द इस्लाम मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, तो यह जो है इंडिया को एक बहुत आगे रखेगा, इस्लाम मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड में, इस्लाम मैनेजमेंट के रूप में इंडिया को बहुत आगे रखेगा, ठीक है, अगर मेरे बिल को जो है इनेक्ट किया गया। इट बिल फाइनली रिकॉग्नाइज इंडिया लॉन्ग इन, यह जो है अंततः, इट बिल फाइनली रिकॉग्नाइज, या अंततः जो है रिकॉग्नाइज करेगा इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग, जो इंडिया का लॉन्ग स्टैंडिंग एंड द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट, जो इंडिया का मतलब कि बहुत पहले से स्टैंड रहा है और कंटिन्यूइंग कमिटमेंट रहा, और जो लगातार कमिटमेंट रहा है टू ह्यूमैनिटेरियन एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन है, जो मानवता है, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, वाइल डीलिंग विद द रिफ्यूजीज, जब रिफ्यूज से जो है रिफ्यूजीज से डील किया जाएगा, रिफ्यूज मतलब शरणार्थियों से जब डील किया जाएगा, तो इस प्रकार के जो ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, इसको भी जो है बढ़ाएगा। आगे है, इट ट्रबल्स मी, यह मुझे परेशान करता है, यहाँ अगर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट ट्रबल्स, यह मुझे परेशान करता है, दैट अ कंट्री विथ प्राउड ट्रेडिशन, की एक कंट्री जो जिसके पास जो है प्राउड ट्रेडिशन है, ठीक है, मतलब गर्ववान्वित जो है ट्रेडिशन मतलब परंपरा है, एंड नोबल प्रैक्टिस, और अच्छे प्रकार के अभ्यास हैं, रिमेन लीगली नाइदर कमिटेड नॉर ऑब्लाइज टू
टू डू एनीथिंग फॉर द रिफ्यूजी, तो यह जो है रहा है नाइदर कमिटेड, ना ही इस जो है कमिटेड रहा है और ना ऑब्लाइज, ना तो यह बाधित रहा है टू डू एनीथिंग फॉर द रिफ्यूजी, मतलब कि जो है कुछ करने के लिए रिफ्यूजी के लिए। इवन इफ बी बिहेव ह्यूमली इन द प्रैक्टिस, यदि हम जो है मतलब मानवता रूप से जो है प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम, यदि जो है एक सेकेंड फिर से इसको देखेंगे। इट ट्रबल्स मी, यह मुझे परेशान करता है, दैट अ कंट्री विद प्राउड ट्रेडिशन, की एक कंट्री जिसके पास जो है गौरवान्वित जो है परंपरा है, एंड नोबल प्रैक्टिस, और अच्छे प्रकार के प्रैक्टिस हैं, अभ्यास हैं, रिमेन लीगली नाइदर कमिटेड, या जो है लीगली तरीके से कानून के तरीके से जो है ना तो कमिटेड रहा है नॉर ऑब्लाइज रहा है टू डू एनीथिंग फॉर रिफ्यूजी, ठीक है, मतलब कि रिफ्यूजी के लिए कुछ करने के लिए। इवन इफ बी बिहेव ह्यूमनली इन द प्रैक्टिस, यद्यपि हम जो है मतलब कि प्रैक्टिस में जो है ह्यूमनली रूप से, मतलब कि ह्यूमनली रूप से दयालुता के साथ, मानवता के साथ बिहेव करते हैं, ठीक है, मतलब हमारे पास कोई कानून नहीं है कि हम जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे, जैसे आप अपने देश में अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लोग यहाँ पे आप आके ये नहीं देखते कि हाँ बस इनके पास कानून होना चाहिए, ये चीज़ का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और यही कानून हमारे पास नहीं है, इसलिए हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है हमारी बेइज्जती होती है। आई थिंक इट इज़ अ हाई टाइम, मैं सोचता हूँ यह उचित समय है, द गवर्नमेंट रिव्यूड इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग रिलक्टेंस, गवर्नमेंट को जो है फिर से देखना चाहिए जो इसका लंबे समय तक रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस मतलब उपेक्षा है, टू साइन ऑफ द लीगली टू दैट व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन डूइंग मोरली, तो मतलब कि हमें इसको लीगली साइन करना चाहिए जो कि हम मतलब पहले से ही मौलिक तरीके से कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व नो ऑब्लिगेशन, जो इंटरनेशनल लॉ है ये कोई भी ऑब्लिगेशन बाध्यता जो है इन्वॉल्व नहीं करते हैं, दैट वी हैव नॉट ऑलरेडी अंडरटेकन वॉलंटरी, जो कि हम मतलब कि जो हम स्वेच्छापूर्वक नहीं ले सकते हैं। टू रिफ्यूज टू इनेक्ट अ रिफ्यूजी लॉ दैट मैचेस द हाईएस्ट इंडेंटर ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन, टू रिफ्यूज टू इनेक्ट लॉ, टू रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज करना, टू इनेक्ट मतलब निर्माण, आ रिफ्यूजी लॉ एक रिफ्यूजी लॉ को, एंड मैचेस द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेशनल लॉ आउट ऑफ एन एंजाइटी नॉट टू डू बाउंड टू द विशेज ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रही है कि आप जो है कानून बनाइए या इस प्रकार का कानून बनाइए जो हाई स्टैंडर्ड लेवल को जो है मैच करता हो, इस प्रकार की कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इट इट अनवर्दी, यह जो है अनफिट है या अनुचित है ऑफ अ मेजर कंट्री लाइक इंडिया, यह जो है एक मेजर कंट्री जो कि एक मेजर कंट्री है लाइक इंडिया, इंडिया की तरह। आफ्टर ऑल, अंततः अंततः वी आर इंक्रीजिंगली मूविंग फ्रॉम बीइंग अ सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, तो आफ्टर ऑल अंततः वी आर इंक्रीजिंगली, हम लगातार जो है मूव कर रहे हैं फ्रॉम बीइंग अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होकर ऑफ अ इंटरनेशनल सिस्टम, एक इंटरनेशनल सिस्टम का जो है सब्जेक्ट होकर जो है हम घूम रहे हैं। अ रूल टेकर एज इट वर टू अ रूल मेकर विद इन इट, अ रूल टेकर एक रूल को लेने वाला, एज इट वर जैसे इस प्रकार से था, टू अ रूल मेकर एक रूल को बनाने वाला, विद इन इट अपने अपने आप में। आवर जुडिशरी हैज़ ऑलरेडी सॉन, हमारी जो जुडिशरी है, ठीक है, जो हमारी जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है, हैज़ ऑलरेडी सॉन, इसने जो है पहले ही दर्शाया है, द वे फॉरवर्ड, एक जो है मतलब कि वे फॉरवर्ड दर्शाया है, आगे जाने का रास्ता बताया है, ऑन दिस, इस पर, इन 1996 1996 में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया दैट द स्टेट हैज़ टू प्रोटेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स बीइंग इन इंडिया, तो लिविंग इन इंडिया, तो मतलब राज्य को जो है राज्य को प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जो कि इंडिया में रह रहे हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ, की परवाह किए बिना, ऑफ नेशनैलिटी, उनकी नेशनलिटी की परवाह किए बिना, सिंस दे इंजॉय द राइट गारंटेड बाय द आर्टिकल 14, 20 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो है वो जो है उनको अधिकार प्राप्त है, ठीक है, अधिकार प्राप्त है अंडर आर्टिकल 14, 20 एंड 21, 14, 20 और 21 के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये आर्टिकल्स हैं इनके थ्रू उनको अधिकार प्राप्त है, टू ऑल सभी को, नॉट जस्ट इंडियन सिटीजन, ना ही सिर्फ इंडियन सिटीजन को, मतलब ये सभी फॉरेनर और इंडियन सिटीजन सबको प्राप्त है। बेस्ड ऑन दिस प्रेमाइसेस, इस आधार पर द सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्ड द फोर्सिबल इवेक्शन ऑफ द चकमाज रिफ्यूजीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया द फोर्सिबल इवेक्शन, जो मतलब कि फोर्सिबल इवेक्शन था, फोर्सिबल इवेक्शन मतलब होता है भेजना, ठीक है, ऑफ चकमा रिफ्यूजी, जो चकमा रिफ्यूजीज का जो निष्कासन था फोर्सफुली, हु हैड इंटर्ड अरुणाचल प्रदेश, जो कि मतलब अरुणाचल प्रदेश में इंटर किए थे 1995 को, मतलब 1995 में 1995 में, इन द लैंडमार्क
NHRC वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो मतलब कि इस केस में NHRC वर्सेज स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था कि आप जो है जो चकमाज हैं जो अरुणाचल प्रदेश में आए हैं बांग्लादेश से, उनको आप जो है फोर्सफुली इविक्शन नहीं कर सकते, उनको फोर्सफुली जो है देश से बाहर नहीं निकाल सकते। द कोर्ट ने हेल्ड किया दैट एन अप्लीकेशन फॉर द एन अप्लीकेशन, एक अप्लीकेशन फॉर इस्लाम के लिए मस्ट बी प्रॉपरली प्रोसीड एंड टिल अ डिसीजन इज मेड विदर और ग्रांट और रिफ्यूज इस्लाम और द स्टेट कैन नॉट फोर्सफुली इविक्ट और इस्लाम सीकर। तो यहाँ पे है द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने जो है हेल्ड किया, ठीक है। कोर्ट यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे द कोर्ट हेल्ड, कोर्ट ने बताया कि एन अप्लीकेशन फॉर इस्लाम सीकर मस्ट बी प्रॉपरली प्रोसीड। तो एक एप्लीकेशन जो है, एक एप्लीकेशन सीकर के लिए मस्ट बी प्रॉपरली प्रोसीड, उसको जो है अवश्य जो है उचित तरीके से प्रोसीड करना चाहिए टिल अ डिसीजन इज मेड, जब तक कि एक डिसीजन ना बन जाए विदर टू ग्रांट और रिफ्यूज इस्लाम, जब तक क्या उनको जो है इस्लाम को ग्रांट करना है या ग्रांट नहीं करना। द स्टेट कैन नॉट फोर्सफुली इविक्ट इन इस्लाम सीकर, ठीक है। तो जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो जो है फोर्सफुली इविक्ट, वो मतलब कि फोर्सफुली इविक्ट नहीं कर सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है बाहर नहीं कर सकते हैं एन इस्लाम सीकर, जो एक इस्लाम सीकर है। एट द सेम टाइम, इसी समय पर विद डिफरेंट जजेस कम डिफरेंट अप्रोचेस, जो अलग अलग जजेस थे वो अलग अलग अप्रोच के साथ आए, प्रस्ताव के साथ आए। एज वी हैव सीन इन द रोहिंग्या केस, जैसा कि हम रोहिंग्या केस में देख सकते हैं। द इनेक्टमेंट एंड द इनुमरेशन, तो यहाँ पे जो इनेक्टमेंट है, जो कानून का निर्माण है, आप यहाँ पे हो जाएगा द इनेक्टमेंट एंड द इनुमरेशन। तो यहाँ पे इनेक्टमेंट कानून निर्माण और इनुमरेशन मतलब कि गणना करना या सूची बनाना ऑफ रिफ्यूजी राइट, रिफ्यूजी के अधिकारों का, शरणार्थियों के अधिकारों का। बिल रिड्यूस या घटा देगा आवर डिपेंडेंस, हमारे जो निर्भरता है ऑन जज सेंट्रिक अप्रोच, जो जज सेंट्रिक अप्रोच है इस पर जो है घटा देगा। इसका मतलब इनका कहने का मतलब था कि हम जो है ज़्यादा जुडिशरी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। और इवन वार्स, और यह जो है और कम कर देगा। द व्हिम्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेटिक्स, पुलिस ऑफिसर एंड द पॉलिटिशियंस। द विम्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री होम होम मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर एंड द पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो मतलब इनसे भी कोई लेना देना नहीं रहेगा, जो मतलब होम मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ये मतलब होगा इवन वार्स द विम्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस। तो यह जो है और मतलब कि यहाँ पे इवन वार्स कम कर देगा, जो सनक है, ठीक है। मतलब कि जो होम मिनिस्ट्री के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो इनका जो इन्हीं का एक्चुअल में रोल रहता है कि किसको प्रोवाइड किया जाएगा, किसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा रिफ्यूजी, ठीक है, रिफ्यूजी स्टेटस। पुलिस ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिशियंस, तो इनका भी कहीं ना कहीं जो चलता है कि पुलिस ऑफिसर का, जो पॉलिटिशियन का, राजनेताओं का जो रोल रहता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर जो है इस प्रकार का कानून बनाया जाएगा। वार्थ वाइल एस्पायरेशन, तो वार्थ वाइल मतलब होता है जो मतलब कि यूजफुल एस्पायरेशन है, ठीक है। बी शुड बिल्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट विजन एंड पास माई बिल, ठीक है। बी शुड बिल्ड, हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के विजन को बनाना चाहिए, एंड पास माई बिल, और हमारे बिल और मेरे बिल को पास करना चाहिए, और समथिंग वेरी लाइक इट, या फिर इसी प्रकार से कुछ और करना चाहिए। बी शुड बी एमंग द मोस्ट एडमायर्ड नेशन इन द वर्ल्ड, हम जो है एक बहुत ही एडमायर्ड नेशन होंगे, बहुत ही प्रशंसनीय देश होंगे इन द वर्ल्ड, संसार में। एंड नॉट वन दैट, और ना कि ऐसा रिफ्यूजी इशू हैज़ मस्ट बी द असेम्ड ऑफ नाउ, जिस प्रकार से हम अभी जो है रिफ्यूजी इशू पर सबसे ज़्यादा शर्मिंदा फेस कर रहे हैं, मतलब शर्मिंदगी फेस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजी वर्ल्ड वाइड आर द प्रॉब्लम, जो एक प्रॉब्लम है ऑफ रिफ्यूजी का वर्ल्ड वाइड, संसार भर में, आर प्रॉब्लम्स दैट डिमांडेड ग्लोबल सॉलिडेरिटी, जो कि एक मतलब कि संसार पर सॉलिडेरिटी का डिमांड करते हैं, इंटरनेशनल कॉपरेशन, और इंटरनेशनल कॉपरेशन का जो है ये लोग डिमांड करते हैं। इंडिया एज अ पिलर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, इंडिया एज अ पिलर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, एक जो है संसार की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके एक पिलर के रूप में, एज अ सिग्निफिकेंट पोल, एक सिग्निफिकेंट पोल के रूप में, इन द इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड, एक जो है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, मस्ट प्ले इट्स ओन पार्ट, अपना इसको खुद का एक पार्ट प्ले करना चाहिए, ऑन इट्स ओन सॉइल, अपने खुद की धरती पर, अपने खुद की मिट्टी पर, एज वेल एज ऑन द ग्लोबल स्टेज, और एक प्रकार से ग्लोबल स्तर पर इन दिस नोवेल टास्क, इस प्रकार के जो अच्छे कार्य हैं। इन डूइंग सो, ऐसा कर करके, बी शुड अपहोल्ड आवर ओन फाइनेस्ट ट्रेडिशन, हम जो अपना बी वुड अपहोल्ड मतलब कि हम करेंगे आवर ओन
फाइनेस्ट ट्रेडिशन, जो हमारा सबसे अच्छा ट्रेडिशन था, जो परंपरा था, उसको जो है हम अपहोल्ड करेंगे, उसको फिर से हम जीवित करेंगे। एंड द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ आवर डेमोक्रेसी, और जो हम अपने डेमोक्रेसी का हाईएस्ट स्टैंडर्ड भी लाएंगे। एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेट वंस अगेन दैट वी आर व्हाट वी हैव लॉन्ग क्लेम टू बी। तो और यह भी दर्शाएगा कि वंस अगेन, यह दोबारा दर्शाएगा दैट वी आर व्हाट, हम जो हैं, एंड वी हैव लॉन्ग क्लेम टू, हम वही हैं जो हम पहले से क्लेम करते हुए आ रहे हैं। आ गुड इंटरनेशनल सिटीजन, एक जो है अच्छा इंटरनेशनल सिटीजन इन एन इवर क्लोज नाइट एंड ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। तो एक जो अच्छा इंटरनेशनल सिटीजन है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति होगा, सिटीजन होगा, नागरिक होगा, इन एन इवर क्लोज नाइट, वह जो है कहीं ना कहीं गांठ से बधा है, एंड ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, और जो है वर्ल्ड को ग्लोबलाइज कर रहा है। इस ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में, इस मतलब कि ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में वो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से बंधा हुआ है। दिस इज अ वर्थ वाइल एस्पिरेशन, यह एक अच्छी एस्पायरेशन है फॉर ऑल ऑफ अस, हम लोगों के लिए, हु केयर अबाउट व्हाट इंडिया स्टैंड फॉर, जो कि केयर करते हैं, जो कि ध्यान देते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड को, एंड एट अ होम इन एंड इन द वर्ल्ड, घरेलू स्तर पर और संसार के स्तर पर। इफ़ एम आर मोदी गवर्नमेंट वांट टू बी अ विश्व गुरु, यदि मोदी गवर्नमेंट जो है विश्व गुरु होना चाहती है, इट शुड बिहेव लाइक वन, तो इसको जो है मतलब कि एकीकरण की तरह बिहेव करना चाहिए, कि पूरा संसार एक है। जैसे हम लोग बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, कि पूरी पृथ्वी हमारा घर है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इस प्रकार से जो है हमको बिहेव करना चाहिए। तो ये था टोटल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ